हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक और फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछा जाता है। और डेरिवेशन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। और डेरिवेशन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के व्यंजक की स्थापना कीजिए। देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2014, 15, 16, 17, 18 लगातार आ रहा था। उसके बाद फिर 23, 24 और 25 में भी आने की पूरे इसके चांसेस हैं। और कितने नंबर का आता है? ये 3 नंबर का आता है। तो 10 मिनट की वीडियो होगी, इसमें अपना अच्छे से इस डेरिवेशन को क्लियर कर लीजिए। 10 मिनट में कुछ नहीं जाता आपका, लेकिन 10 मिनट अगर आप अच्छे से कर लेंगे 10 मिनट की ये वीडियो है, तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं मेरे साथ और साथ साथ में नोट करेंगे। अगर साथ साथ नहीं नोट करना तो बाद में पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमसे पूछा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो समझिए वैद्युत द्विध्रुव, इसके जैसे हमने 2 डेरिवेशन और किए हैं जिसमें हमसे पूछा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी और एक निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी। ऐसे ही ये 2 डेरिवेशन होंगे, इसमें वैद्युत विभव निकलवाएगा अक्षीय स्थिति में और इससे अगली डेरिवेशन जो करेंगे हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, तो ये 4 डेरिवेशन है, लगभग समान ही है सारी। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाओ। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? एक ऐसा निकाय जिसमें 2 समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे हों, कि वो क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी L और यहाँ से यहाँ तक भी L हो जाएगी। ये इसका मिडल पॉइंट हो जाएगा O। अब इसके अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु मान लीजिए। अक्षीय स्थिति मतलब कोई भी अक्ष यहाँ पर जा रहा है, तो एक बिंदु मान लेते हैं P, जहाँ पर हमें विद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो विद्युत विभव को बोलते हैं कैपिटल V। हमें वैद्युत विभव निकालना है, तो सेम लिखेंगे। सबसे पहले जो जो चित्र में मैंने बताया आपको वही लिखना है कि माना ए बी, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे A B। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके अक्ष पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या लेंगे? सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, उसके बाद माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे और फिर इस टोटल वैद्युत द्विध्रुव का नेट वैद्युत विभव निकालेंगे। तो सबसे लिखेंगे पहले प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बताइए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? चूंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव तो कितना होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है? वैद्युत विभव का बिंदु आवेश के कारण। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता तो उसमें R² आ जाता, बस थोड़ा सा अंतर ही है। तो लिखेंगे V1 नाम दे लेंगे इसको। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q की जगह प्लस Q और बटे में आ जाएगा R का मतलब इस बिंदु आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आएगी विद्युत द्विध्रुव की, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस है R, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो अब मुझे Q और P के बीच की दूरी लेनी है, तो मैं क्या लूँगा? यहाँ से टोटल R में से इस L को अगर घटा दूंगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, है ना? तो R माइनस L हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो लिखेंगे R माइनस L। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे? माइनस Q आवेश के कारण, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण
तो आ जाएगा यहाँ पर V2। तो V2 का मान सेम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लगाएंगे बटे और क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल डिस्टेंस माइनस क्यू और बिंदु P के बीच की दूरी, भाई ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और ये L है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L प्लस R हो जाएगी। तो लिखेंगे R प्लस L हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। तो अब लिखेंगे कि बिंदु P पर नेट परिणामी या नेट वैद्युत विभव। तो अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, तो टोटल हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, और V1 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटे R माइनस L, और प्लस V2 की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे R प्लस L। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, और Q भी कॉमन आ रहा है तो Q भी ले लो साथ में, तो अंदर बचेगा +1, तो प्लस को लिखो या मत लिखो, 1 बचा और नीचे आया R माइनस L, और इधर बचेगा -1 बटे R प्लस L। ठीक है, यहाँ हमने कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखिए इनका लेंगे एलसीएम, तो कैंची गुना कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो R प्लस L हो जाएगा, और माइनस जब माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के R और प्लस के L हो जाएगा, और बटे में ये A माइनस बी और ये A प्लस बी कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखिए R से गया R तो कितना आ जाएगा ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुना L और L हो जाएंगे 2L, और बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये जो 2QL फॉर्मूला बनता है, एक P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2QL, तो इस 2QL की जगह क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, है ना। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद अब ध्यान से देखेंगे ये जो L है, L का मतलब क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, और R है इस बिंदु के बीच की दूरी। तो ये जो L है ये बहुत छोटा होता है R के सापेक्ष, तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि L वेरी वेरी लेस देन R, अतः R स्क्वायर के सापेक्ष L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर, तो जब L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो यहाँ से L स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। यही क्या है हमारा अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आएंगे, तो ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अपने साथियों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं एक और डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।